अगली खबर का रुख करते हैं, हल्द्वानी की बात करते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा की, जहां रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर बस कुछ ही देर में बड़ा फैसला आने वाला है। यहां बनभूलपुरा मामले में बस कुछ ही देर में बताया जा रहा है फैसला आ जाएगा। अवैध अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। फैसले से पहले हल्द्वानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और इस वक्त हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हल्द्वानी से। अभिषेक, आज बड़ा फैसला आना है, उसके पहले बताया जा रहा है कि चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। फिलहाल अगर आप तस्वीरें भी दिखा पाए कि क्या वहां पर स्थिति है और कितनी देर में बताया जा रहा है फैसला आ जाएगा। देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत पे आज इस फैसले का सुना जा रहा है कि बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं आया। लेकिन उम्मीद ये है कि शाम 5 बजे से पहले इस फैसला आ जाएगा। लेकिन मैं उससे पहले की जो तस्वीरें हैं मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। चाक चौबंद हैं व्यवस्थाएं, पुलिस प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद कर दी है। ये हल्द्वानी थाना है बनभूलपुरा। देखिए, आप साथ देख सकते हैं, इसी थाने में पिछले 1 साल पहले जब दंगा हुआ था तो इसी थाने को जलाकर राख कर दिया गया था दंगाइयों ने, और इन्हीं सब के विवादित होने के चलते आज चाक चौबंद यहाँ देखी जा सकती है। पूरी तरह से मुस्तैद है। सारी तरफ जो पूरा 30 एकड़ का एरिया है, इस 30 एकड़ के एरिया को जो रेल भूमि पे जो कब्जा है, अतिक्रमण है, सरकारी जमीनों पे जो भवन बना दिए गए हैं, उन्हें हटाने का आज जो मामला सुप्रीम कोर्ट की अदालत पे चल रहा है। मैं बता दूं, रेलवे पहले ही कह चुका है 1910 से ये कब्जे पे लगातार हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोग हट नहीं रहे हैं। वहीं अपनी अपनी दलील दी जा रही है। वहीं हमने आपको दिखाया था ढोलकपुर एक इलाका है जहां पर पूरी तरह से रेल की पटरियों के ऊपर घर बने हुए, वो भी एक बड़ा जांच का विषय है कि आखिर रेल की पटरियों के ऊपर घर कैसे बन गए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर रेलवे लगातार कोर्ट में अपनी दलील दे रहा है। 2023 में भी जवाब मांगा गया था कि आखिरकार ये अतिक्रमण जो हुआ उसमें पहले से रेलवे को इस बात की जानकारी नहीं थी या फिर इतना लंबा वक्त कैसे गुजर गया। बने रहिए अभिषेक, इस वक्त हमारे साथ एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई जो आ रही है, पहले दर्शकों को वो बता दे। बनभूलपुरा में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। बाहरी लोगों और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में भी लिया है। अधिकांश बनभूलपुरा हिंसा मामले में भी शामिल थे। देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और यहाँ पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है 21 ऐसे लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया है। बनभूलपुरा हिंसा मामले में ये शामिल बताए जा रहे हैं, तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए पहले इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बनभूलपुरा के लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। रेलवे जमीन को अतिक्रमण को लेकर लगातार यहां पर चर्चाओं का माहौल गर्म है। आज सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत में आज इसकी सुनवाई भी होनी है। क्या कहते हैं बनभूलपुर के निवासी और उनका क्या मानना है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या उम्मीद रखते हैं यहाँ आज। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। नव भारत के आपके माध्यम के चैनल से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ऐसा है सर, जो अतिक्रमण रेलवे का चल रहा है मामला, इसको 20 साल लगभग होने वाला है, ठीक है ना। और हम सब लोग यही चाहते हैं कि हम 20 साल से हमारे गर्दन पर जो छुरी लगी हुई है, ये रेलवे का मामला जो है, हम ये चाहते हैं कि इस बार फैसला हो ही जाए। पर अल्लाह से हमारी दुआ यही है। किस तरह का फैसला चाहते हैं कि जिसको जितनी रेलवे को जितनी जगह चाहिए है, अब रेलवे तो यहाँ तक की जगह मांग रही है। वो तो देखो सर्वोच्च न्यायालय में फैसला गया है, वहाँ तो जज बहस करेंगे। अब क्या निर्णय आता है वो हम सबों को माननीय होगा, ठीक है ना। पर जो रेलवे को जगह चाहिए वो फाइनल आज डिसीजन हो जाए। हम लोग भी 20 साल से परेशान है यहाँ पे, ठीक है, बहुत जनता परेशान है यहाँ पे। जनता परेशान है, आपका क्या मानना है? आपके भी यहाँ पे घर होंगे, कब से रह रहे हैं आप? जी, हमें 80 साल हो गए लगभग और ज्यादा, क्यों 41 उम्र मेरी है। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोग यहाँ पर आकर बसे तो आपको किसी ने रोका नहीं था उस समय कि यहाँ पे घर ना बनाओ, यहाँ पे सड़क ना बनाओ? नहीं, उससे मेरा कोई माहौल नहीं था। हाँ, ये तो आपको ऐसा माहौल ऐसा होने लगा। क्या उम्मीद देखते हैं? आज कोर्ट का बड़ा फैसला आने की उम्मीद है, सुनवाई चलेगी, क्या लगता है आपको? अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला आगा, लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि रेलवे की जमीन जो है
थोड़े गड्ढे हैं और ढोलक वाले रहते हैं, वहाँ पे ऐसा होगा और ये जगह ली जाएगी। अब पता चला कुछ टाइम के बाद के जो है पुरखों की जमीन पे भी आ गए, जो 70-70 साल 80-80 साल से यहाँ पर रहते हैं। तब पूरी हल्द्वानी के अंदर सब जंगल हुआ करता था, ये नहीं कि यहाँ डामा डोंगा चले आओ, कुछ नहीं था वहाँ पे। उससे पहले का बनभूलपुरा बसा हुआ है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, आप कैसे देखते हैं, आज क्या उम्मीद जताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कैसा फैसला होगा, आपके पक्ष में या विपक्ष में? सर हमें 50 साल हो गए यहाँ रहते, मेरी उम्र 55 साल की है। 50 साल हमें यहाँ हो गए, हमें किसी ने नहीं रोका। बिजली पानी हर चीज से सुविधा मिली नगर पालिका की। अब ये मुद्दे उठ रहे हैं कि और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई आ रही है। हल्द्वानी मामले में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर को अब इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से आज फैसले की उम्मीद थी, आज बताया जा रहा था फैसला आ सकता है, लेकिन अब जो है वो 10 दिसंबर को सुनवाई होगी, फैसला आएगा। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, सुनवाई टल चुकी है, 10 दिसंबर को सुनवाई होगी। हमने बताया सुनवाया कैसे वहां के लोग इस वक्त महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ये मामला काफी महत्वपूर्ण है और इलाका भी बनभूलपुरा जहां आप दिखा रहे हैं वो दर्द भी लोगों का हमने दिखाया था कि कैसे जो अतिक्रमण की हुई जमीन है उसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। अब जब फैसला थोड़ा और दिन के लिए टल गया है, ऐसे में लोगों में भी पैनिक होगा कि क्या पता क्या फैसला आए और उन्हें अपना घर बार छोड़कर जाना पड़े। देखिए, ये मामला 2016 से तब ज्यादा तेजी से आ गया जब एक पीआई लगती है और अतिक्रमण को लेकर लगती है, और 2016 में एक पीआई लगाई जाती है जिसमें सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की बात कही जाती है, जिसमें 4365 घर हैं, जिसमें निवास करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। आप अंदाजा लगाइए, 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, वो लोग जाएंगे कहां अगर अतिक्रमण हटाया जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पिछली जो तारीखों में बहस हुई है उसमें आर्टिकल 21 की बात हुई थी कि मानव अधिकार, एक जो आदमी रह रहा है उसे जीने का अधिकार है, तो इस बात पे भी चर्चा हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस बात की बात निकल के आ रही थी कि पुनर्वास की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, यहां से जगह खाली करने के लिए भी कह सकता है। जैसा मैं बता दूं, 30 एकड़ का मामला है, 30 एकड़ में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग बसे हुए हैं। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी संख्या है। अभी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए एनआईए की टीम ने जब यहां पे छापेमारी की तो उसके बाद मुख्यमंत्री समेत तमाम अधिकारियों के कान खड़े हो गए कि आखिर उत्तराखंड में इस तरीके की चीजें कहां से निकल कर आ रही हैं। उसी को लेकर अब वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाया गया है। वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पुराने कागजात नहीं है। डर का माहौल इसलिए भी है कि अगर कोई निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो वो पुराने कागज कैसे दिखाएंगे और अपना दावा कैसे पेश करेंगे। एक बड़ी बात ये भी है, यहाँ पे 2024 में दंगा हुआ था, दंगे की कवरेज हमने यहीं से की थी। यही थाना था जिसे पूरी तरह से दंगाइयों ने जला दिया था। इसी को देखते हुए 23 लोगों को जो यहाँ के एसएसपी हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन, उम्मीद यही है 10 दिसंबर को जब सुनवाई होगी फैसला आए और वो फैसला ऐसा हो जिसे लोग भी माने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही पड़ेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।